नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी पढ़ी जो आजकल शायद हम सबकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं ज़रूर लागू होती है। तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी थी कि एक आदमी, एक इंसान जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान था और इसी परेशानी की वजह से वो कुछ चिड़चिड़ा रहने लगा, कुछ तनाव में आ गया। वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे उठाने पड़ते हैं। उसी के साथ कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई दोस्त उसके घर आता जाता रहता है। साथ ही उसे अपनी इनकम टैक्स भी देना पड़ता है और ऐसी बहुत सी छोटी-छोटी दिक्कतें जो उसकी ज़िंदगी को और उलझाती जा रही थी। इसी सब चीज़ों से परेशान होकर वो कभी पारिवारिक तौर से अशांति में था, कहीं किसी दोस्त के साथ चिड़चिड़ा हो जाता। तो ये ऐसी छोटी-छोटी बातें थी जिससे उसकी ज़िंदगी कुछ दूभर होती जा रही थी। तो दोस्तों, ये सब कुछ चलते हुए एक दिन उसके छोटे से बच्चे ने उसे ये कहा कि मेरा होमवर्क कराने में मेरी आप मदद करें। तो उसने अपने बेटे को डाँट कर भगा दिया। मगर जब उसे अपनी इसी गलती का एहसास हुआ, तो जब वो बेटे के पास गया, तो उसके बेटे ने थोड़ा बहुत वो होमवर्क किया हुआ था। जब उसने अपने उस बेटे की वो बुक जो उसने होमवर्क के लिए लगाई हुई थी, वो चेक की, तो दोस्तों वो पढ़ के बिल्कुल ही बदल गया। क्योंकि होमवर्क का टाइटल था ऐसी चीज़ें जो हमें शुरू-शुरू में अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में वही अच्छी लगती हैं। दोस्तों, ध्यान देकर सुनें कि ऐसी चीज़ें जो हमें शुरू-शुरू में अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में अच्छी लगने लग जाती हैं। दोस्तों, जब उसने ये अपने बच्चे की नोटबुक पढ़नी शुरू की, तो वो बहुत हैरान हुआ कि उसके बच्चे ने सबसे पहले जो लिखा था, वो ये कुछ इस तरह से लिखा था कि मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि शुरू-शुरू में तो ये अच्छे नहीं लगते, लेकिन इसके बाद हमें छुट्टियाँ होती हैं और ये हमें आगे एक नई क्लास में लेके जाते हैं। दूसरा, मैं उन खराब दवाइयों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, जब कभी मैं बीमार होता हूँ, तो मुझे यही कड़वी दवाइयाँ ठीक करने में मेरी मदद करती हैं और मुझे फिर से तंदुरुस्त कर देती हैं। तीसरा दोस्तों, उसके बेटे ने लिखा कि मैं सुबह-सुबह उठाने वाली उस अलार्म घड़ी को धन्यवाद करता हूँ, जो मुझे सुबह उठाती है और मुझे देखकर बड़ी खुशी होती है कि आज मैं बिल्कुल ठीक-ठाक और स्वस्थ उठा हूँ, मतलब कि मैं ज़िंदा हूँ। उसके बाद दोस्तों, उस बच्चे ने ये लिखा कि मैं अपने परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे माता-पिता दिए, जो चाहे मुझे डाँटते भी हैं, लेकिन वो मेरे फ़ायदे के लिए ही डाँटते हैं। क्योंकि दोस्तों, उस बच्चे ने ये भी लिखा कि उसके कई दोस्तों के तो माँ-बाप ही नहीं हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ पढ़ने के बाद वो इंसान जैसे नींद से जाग गया, क्योंकि उसकी सोच बिल्कुल बदल चुकी थी। यही लास्ट लाइन जो उसने पढ़ी, वो बार-बार पढ़ता रहा कि मैं अपने परमात्मा का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरे सिर पर मेरे माँ-बाप का साया है, जो मुझे आज चाहे डाँट रहे हैं, लेकिन मेरे अच्छे के लिए डाँट रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ पढ़ने के बाद उस इंसान को भी ये महसूस हुआ कि अगर मैं आज अपने घर के खर्चे उठा रहा हूँ, तो इसका मतलब कि परमात्मा की मेरे ऊपर कितनी कृपा है कि मेरे पास अपना घर है और मेरे पास अपना परिवार है, जिनका मैं खर्चा उठा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों, उसने फिर से परमात्मा का धन्यवाद किया कि अगर मेरे पास मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं, तो इसका मतलब मेरी कोई सामाजिक मूल्य भी हैं, मतलब मेरी सामाजिक वैल्यू भी है, तभी मेरे दोस्त मेरे पास मेरे घर आते हैं और मुझे मिलते हैं, जिससे हमारा प्रेम प्यार और बढ़ता है। और दोस्तों, उसके बाद फिर उसने ये सोचा कि अगर आज मैं इनकम टैक्स भर रहा हूँ, तो इसका मतलब कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, तभी मैं टैक्स भर रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसे कई लोग ऐसे हैं दुनिया में जो बेरोज़गार हैं, जिनके पास पैसे की कमी है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से हम भी अपने भगवान का शुक्रिया ज़रूर अदा करें कि आज अगर मैं परिवार में बैठा हूँ, मेरे मित्र प्यारे, मेरे दोस्त मुझे मिलने आ रहे हैं या मैं समाज के लिए कुछ दे रहा हूँ, तो परमात्मा की ये कितनी कृपा है
कि हम इन सुख सुविधाओं के साथ अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम ये छोटी छोटी बातें देखें तो परमात्मा ने हमें इतनी सारी रहमतों से, इतनी सारी कृपाओं से नवाजा है कि अगर हम उसका शुक्रिया अदा करते रहें तो शायद हमारी सारी ज़िंदगी उसके शुक्रिया अदा करने भी थोड़ी रहेगी। क्योंकि वो अगर हमें सुबह उठा रहा है तो परमात्मा की हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है। और अगर वो हमारा सारा दिन बढ़िया निकाल के हमें ठीक ठाक सुला रहा है तो शायद ये भी परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। तो दोस्तों, अपने बनाने वाले का ज़रूर धन्यवाद करें, क्योंकि अगर परमात्मा की कृपा है तो ये ज़िंदगी स्वर्ग बनती है। और अगर हम अपनी सोच को अच्छी ना रखें तो यही ज़िंदगी हमारे लिए नरक से भी बदतर हो जाती है। तो दोस्तों, इसी सोच के साथ बी पॉजिटिव फॉर लाइफ, बी हेल्दी एंड बी वेल्दी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।